सीएम अपडेट्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की पुण्यतिथि पर सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी रहे मौजूद। जशपुर के पत्थलगांव तहसील अंतर्गत किलकिला में आयोजित सांस्कृतिक गौरव महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हुआ था कार्यक्रम। रायपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी में शामिल हुए सीएम साय ने विभाजन को मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। सीएम साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के बच्चे फ्लाइट से पहुंचे रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। सैनिक संगठन के ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र को छत्तीसगढ़ से मिले सबसे ज्यादा रक्षा सूत्र। सीएम साय के निर्देश के बाद सरकार ने किया था अभियान में सहयोग। सीएम अपडेट्स विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास में उनके राजनीतिक गुरु परम श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव जी एवं श्री विजय शर्मा जी ने भी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पोस्ट करते हुए लिखा कि विशाल हृदय, विराट व्यक्तित्व, ओजस्वी वक्ता, सनातन संस्कृति के रक्षक, आदिवासियों के हितैषी परम श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी ने अपना सारा जीवन देश और समाज के हितों पर न्यौछावर कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट उनकी छवि थी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। उनकी स्मृतियां सदैव जिंदा रहेंगी। जय जुदेव। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर के पत्थलगांव तहसील अंतर्गत किलकिला में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक गौरव महासम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव कुमार साहब जी की 11वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सभा में मौजूद साधु संत और विशाल जनसमूह के बीच स्वर्गीय श्री जुदेव का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वे मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैंने 25 साल से अधिक समय तक राजनीति में उनके साथ रहकर काम किया है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे। उन्हीं का उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे और आज राजनीति में जो मुकाम हासिल किए, कई बार विधायक बनाए, सांसद बनाए, प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मिला, केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, आज मुख्यमंत्री के रूप में भी दायित्व मिला है। तो आज ऋषि मुनि संतों के साथ साथ स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 25 साल उनके साथ राजनीति में हम काम किए, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते हैं कि भूतो न भविष्यति, मतलब कभी हुए न कभी आगे होंगे, ऐसा वो एक सिंगल व्यक्ति थे। वो देखने में, दिल डौल में, व्यवहार में 25 साल हम उनके साथ काम किए, कभी उनको नाराज होते नहीं देखे, किसी के ऊपर ऊंची बात, कठोर बात करते नहीं देखे। मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा के बीच श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव की विशाल प्रतिमा स्थापित करने और पत्थलगांव को नगर पालिका बनाने की घोषणा के साथ ही कई अन्य घोषणाएं की। इस अवसर पर रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायगढ़ सांसद श्री राधे श्याम राठिया, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, विधायक श्रीमती गोमती साय और श्रीमती रायमुनि भगत, किलकिला धाम के मुख्य पुजारी स्वामी कपिल दास जी महाराज सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। क्षेत्रीय विधायक की तरफ से भी कई मांग है। एक तो ये पत्थलगांव काफी बड़ा क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र भी है, और आज नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत से नगर पालिका की मैं घोषणा करता हूं। और पत्थलगांव का जो मुख्य चौक है, वो चौक से तीनों रोड में, जसपुर रोड में, रायगढ़ रोड में और अंबिकापुर रोड में 3-3 किलोमीटर रोड अच्छा से बन जाए, इसकी मैं घोषणा करता हूं। पत्थलगांव में एक मॉडर्न बस स्टैंड बने, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पत्थलगांव में एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण हो, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पत्थलगांव का जो रेस्ट हाउस है, उसका उन्नयन की भी आवश्यकता है, तो उसको भी उन्नयन कराएंगे। और कोतवा वाले यहाँ पर आए होंगे, कोतवा का जो पीएससी है उसको सीएससी में अपग्रेड का घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जशपुर दौरे के दौरान किलकिला धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की एवं मंदिर के पुजारी श्री 1008 स्वामी कपिल दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के सभागार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी एवं विचारक एवं फिल्म कलाकार श्री मुकेश खन्ना उपस्थित रहे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हमें बताता है कि हमें गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है। जो समाज और देश अपनी पिछली गलतियों को सुधारते हुए भविष्य की नीतियों का अवलंबन करता है, वो समाज और देश आगे बढ़ता है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त 2021 इससे परंपरा को शुरू किया कि हमारे देश का ये एक महाविनाशकारी जो विभाजन हुआ उसकी स्मृति को संजोने के लिए हम भारत विभाजन विभीषिका के रूप में आज के दिन को मनाएं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का विभाजन सिर्फ देश का विभाजन नहीं था, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत की एकता और अखंडता को कैसे चोट पहुँचाई गयी। बंधुओं, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं विभीषिका में प्राण गंवाने वाले सभी जनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत का विभाजन सिर्फ एक देश का विभाजन नहीं था, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। भाइयों और बहनों, विभाजन का दंश झेलने वाली पीढ़ी ने जो वेदना व्यक्त की है उसे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विभाजन की स्मृतियों को जीवंत करने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री श्री पवन साय सहित विधायकगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ के अति नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर से बच्चे पहली बार रायपुर आए हैं। यह सफर बच्चे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस सफर में एक सपना भी पूरा हुआ है। ये बच्चे जगदलपुर से रायपुर तक फ्लाइट में पहुंचे हैं। अब ये बच्चे रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करेंगे, रायपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे और आजादी का महापर्व अपनी आंखों से देखेंगे। पूर्व सैनिक संगठन सिपाही एवं पूर्व सैनिक महासभा के सहयोग से ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान का आयोजन किया गया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के माध्यम से देश के सैन्य बलों के लिए 9 लाख रक्षा सूत्र एकत्र किए गए। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर चलाया गया। पूर्व सैनिक महेंद्र सिंह राणा और सैनिक संगठन के पदाधिकारी ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र के विषय में कुछ महीने पहले संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी और पूरे अभियान के बारे में बताया था और सीएम साय ने अभियान की भावनाओं को समझा और 1 घंटे में ही उन्होंने इसका निराकरण करते हुए लोक शिक्षा विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि तुरंत सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखिए कि ये सब राखी वो स्कूल से कलेक्ट कर ऑपरेशन सिपाही के पदाधिकारियों को सौंपे। सिपाही संगठन के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने स्कूलों में जागरूकता की पहल की और जिसके परिणाम स्वरूप सारी राखियां इकट्ठी हुई। सिपाही संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, इससे जनता की भावना को सेना की भावना से जोड़ सकते हैं, जिससे सेना का मनोबल ऊंचा होगा। अभियान के तहत शुरुआत रायपुर के भारत माता चौक से हुई थी, फिर दुर्ग भिलाई होते हुए खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली, लोरमी, बिलासपुर, अकलतरा, जांजगीर चांपा, कोरबा, कटघोरा, रामानुजगंज होते हुए अन्य राज्य यात्रा पहुंची थी। छत्तीसगढ़ से चला ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 13 अगस्त 2024 को 9 लाख सिपाही रक्षा सूत्रों के साथ दिल्ली पहुंचा, जहां इस अभियान का गर्मजोशी से स्वागत रक्षा मंत्रालय सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉक दिल्ली में हुआ। वहां रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय कुमार सेठ जी एवं वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार उपस्थित रहे और 9 लाख सिपाही रक्षा सूत्रों का सम्मान ग्रहण किया।